जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। बात करेंगे बच्चों में मोटापे की है। जब बच्चे मोटे होते हैं तो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और हम उनको कहते हैं कि सेहतमंद हैं और अच्छे तरीके से जो है हम उनको ग़िज़ाई जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों में मोटापा अब सिर्फ़ ज़ाहिरी जो है मसला नहीं रहा, बल्कि दिल की बीमारियाँ, शुगर और हार्मोनल मसाइल की इब्तदाई शक्ल बनता जा रहा है। फ़ास्ट फूड, स्क्रीन टाइम और उससे ही बढ़कर हम ये करते हैं कि बच्चों को जो टाइम होता है वक्त पे खाना जो है नहीं देते, बल्कि वो किसी भी और टाइम में कुछ भी जंक फूड जो है वो ले लेते हैं। वालिदैन इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि आगे चल के कितने मसाइल पैदा होते हैं। इस सारे बारे में हम जानेंगे कि बच्चों की जो डाइट है उसका किस तरह ख्याल रखें। अगर हमारे बच्चे मोटे हैं तो हम उन्हें सेहतमंद ना समझें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आगे चल के कौन सी बीमारियों के जो है वो शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीम शेख, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया तहरीम आपने हमें जॉइन किया। ये बताइए बच्चों में मोटापे को कब जो है वालिदैन को खतरनाक समझना चाहिए? क्योंकि जिस तरह मैंने अभी कहा, हम तो समझते हैं वो गोलू-मोलू है, बहुत अच्छा लग रहा है, सेहत अच्छी है। लाइक ऐसी बातें हो रही होती है ना? जी, जी। ऐसा ही है कि बस कुछ भी खिला दो, बस मोटे हो जाएँ बच्चे, हुँ, ठीक है? और वो प्यारे लगें, बस इस बात पे ध्यान होता है। इस बात पे नहीं होता कि उनकी सेहत कैसी है, उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है? उनके जो वेट गेन हो रहा है, वो हेल्दी वेट गेन है या सिर्फ़ फैट गेन हो रहा है। हुँ। तो इस चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि यंग एज में ही उनको ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेज, हाइपरटेंशन और डिफरेंट जो भी डायबिटीज इवन जो है ना वो होना शुरू हो जाती हैं। जी, और अच्छा ये भी देखा है तहरीम हमने कि लर्निंग प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाता है बच्चों का। आप ये बताइए आजकल जो बच्चों में मोटापा बढ़ने की वजूहात हैं, आपकी नज़र में वो क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो डाइट की ही बात करूँगी क्योंकि डाइट में आजकल पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? बस शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, ठीक है? सुबह नाश्ता नहीं बनाना पड़े, बिस्किट दे दिए, ठीक है? चिप्स दे दी और इसके अलावा लंच में भी बर्गर मँगवा के खिला दिया या पिज़्ज़ा बनवा के खिला दिया। इस तरह से मतलब जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा पेरेंट्स उनको हुँ, स्टार्ट में ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसकी वजह से उनको एडिक्शन हो जाती है जंक फूड की और वो फिर घर का खाना नहीं खाते, ठीक है? क्योंकि ये सबसे पहले मिस्टेक पेरेंट्स की ही होती है क्योंकि स्टार्ट से ही अगर वो बच्चों को आदत डालेंगे घर के खाने की, तो वो फिर उनको जंक फूड को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस अगर नहीं करवाएँगे, तो उनको आदत नहीं पड़ती। बट होता ये है कि वो जंक फूड को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, वो फिर वो बस खाते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं। पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ, बच्चा हमारा खा पी रहा है, ठीक है, मोटा हो रहा है और जबकि अंदर से उसके सिर्फ़ फैट गेन हो रहा होता है और जो है ना उसकी वज़ह से ओबेसिटी और वो मोटापा और उसके साथ जो भी बीमारियाँ हैं, वो उनको जब हुँ। बहुत ज यंग एज में ही होना शुरू हो जी। जाती हैं। अच्छा तहरीम साहिबा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि बच्चे जो हैं अक्सर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं और उस वक़्त जो है उनकी जो खाने की आदत होती हैं वो स्क्रीन के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या इससे भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, सबसे पहली तो डाइट ही है, दूसरी नंबर पे हमारे पास लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी के बच्चों की कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ हुँ, आजकल बहुत कम हो गई हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स पे वो वीडियो वीडियो गेम्स या फिर जो है ना वो अपनी कार्टून्स वग़ैरह देखते रहते हैं, जी। जिसकी वज़ह से उनके फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, जिसकी वज़ह से उनकी वेट जो है वो मज़ीद बढ़ता जाता है और उनका वो लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है? उनको उसकी वजह से उनकी जो है वो हेल्थ और मज़ीद ख़राब हो जाती है, आई साइट वीक हो जाती है और मल्टीपल इश्यूज़ वो हर वक़्त फ़ोन पे बस स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ गया है। आउटडोर जो गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज़ वो ना होने के बराबर हो जी। गई हैं। अच्छा तरीन साहिबा आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोज़मर्रा जो बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, उनमें किस तरह हम उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं? क्या शामिल करें? क्या होना चाहिए? किस ऐज में ख़ास तौर जो बढ़ती हुई उम्र होती है उसमें? अच्छा, इसमें ऐसा है कि सबसे हर फूड ग्रुप जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हुँ, वो कार्बोहाइड्रेट हो या वो प्रोटीन हो या फैट हो। तो प्रोटीन पे हमने जो है वो ज़्यादा फ़ोकस रखना होता है, ठीक है? उनको मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चिकन हो गया, ठीक है? इन चीज़ों को ऐड करें ग्रिल्ड फॉर्म में, फ्राइड फॉर्म में भी ऐड करें बट मोस्टली जो है उनको आदत डालें कि वो ग्रिल्ड फॉर्म में वो चीज़ें लें, ठीक है? घर का जो भी खाना होता है उनको साथ बैठ के खिलाएँ। उसमें जो है ना उनका ये होता है कि उनको और घर का खाना भी थोड़ा-सा आपको पता है ज़्यादा ऑयली जो बनाते हैं उस हुँ, तरह से ना हो, नॉर्मल जो ऑयल होता है घर का हेल्दी खाना हो, सैलेड्स हों, इसके अलावा आपके जो है ना वो सारे जो
सारे फूड ग्रुप्स हैं, मीट हो गया, फिश हो गई, उनकी दालें हो गई, सब्ज़ी हो गई, सारा कुछ जो है वो उनको डिफ़रेंट जिस तरह वो पसंद करते हैं उनको उस तरह से बना के खिलाएँ। और पूरे दिन में उनको जो है वो उनका ब्रेकफ़ास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, नाश्ता जो है ना वो उन पे फ़ोकस बहुत कम होता है। बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते स्कूल, बिस्किट खा लिए बस ठीक है। तो उसको जो है ना हमने देखना है कि नाश्ता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी नाश्ता ठीक है, फुल हाई प्रोटीन जो है वो आपका नाश्ता होना चाहिए। जी। अच्छा तहरीम, बच्चों का लंच बॉक्स का जो ख़ास तौर से माएँ उनको बहुत मसला रहता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चों के लंच बॉक्स में क्या ऐड करें और क्या ऐड ना करें। तो लंच बॉक्स को हुँ, किस हुँ। तरह मैनेज करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए उसके अंदर जो बहुत ज़रूरी, जिस तरह आपने अभी प्रोटीन का ज़िक्र किया, जो बच्चे जो हैं आपको जी। पता है स्कूल जाते वक़्त तो बिल्कुल कुछ खा के ही नहीं जाते हैं। ऐसा ही है, लंच बॉक्स में मोस्टली देखा गया है कि फ्रोज़न फूड्स ज़्यादा है ना वो दे देते हैं, नगेट्स हो गए फ्रोज़न, ठीक है, चिप्स बना के दे हुँ, दिए, नूडल्स दे दिए। सबसे कॉमन जो है वो ये 2-3 चीज़ें ही हैं जो बच्चे लेके जाते हैं, या फिर पैकेट के चिप्स या बिस्किट्स। तो उसकी बजाय अगर हम घर के नगेट्स बना के या घर में कबाब बना के किसी तरह से वो साथ दे दें, ठीक है, फ्राइज़ बेशक दे दें साथ थोड़े से, बट उसको कंबाइन करें आप किसी प्रोटीन सोर्स के साथ और हेल्दी। हुँ। फ्रोज़न फूड्स की तरफ ज़्यादा ना जाएँ क्योंकि वो भी बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है अगर वो मुसलसल कंटिन्यूअसली वही खा रहे हैं। ठीक है, कभी-कभार ओकेजनली आप दे सकते हैं, बट उसके अलावा आप चिकन, ग्रिल्ड चिकन दे सकते हैं उन बच्चों को, या फिर कबाब दे सकते हैं, या फिर कोई ऐसी छोटे-मोटे स्नैक्स बना के, ठीक है, नगेट्स की तरह के, वो आप उनको दे सकती हैं। और सिंपल जो भी वो प्रोटीन बिल्कुल में सही। खाना चाहें। हुँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तहरीम शेख हमारे साथ हैं, जो हमें बताई थी कि बच्चों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है, उसको वालिदैन किस तरह पूरी कर सकते हैं। ख़ास तौर से उनकी ग़िज़ा पे तवज्जो देने के साथ-साथ उनका लाइफ़स्टाइल जो है, उस पे तवज्जो की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।